Hello, Assalamu alaikum my dear students. I am your teacher Zahid Hussain with a new video of your English grammar. और आज का जो हमारा टॉपिक है my dear students वो है नाउन का टॉपिक। कौन सा टॉपिक है बेटा आज का हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट जिसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा देख लीजिए कि नाउन जो है, इस नाउन का मतलब होता है नेम। वर्ड नाउन का मतलब है नेम। नेम का मतलब क्या होता है? नेम मतलब नाम। तो किसी भी चीज़ का आप नाम ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उस किसी भी चीज़ का जो नेम होगा हम उसको नाउन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। ठीक है बेटा, तो अगर आप सिंपली डिफाइन करो नाउन को तो आप कह सकते हो कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। नाउन हर चीज़ के नाम को कहा जाता है। फॉर सपोज़ ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो, क्या है? ये एक चीज़ है मेरे हाथ में, इस चीज़ का नाम है, इस चीज़ का एक नेम है, वो नेम क्या है? इस चीज़ का नेम है मार्कर। तो बेटा ये चीज़ जो है ये नाउन नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ का जो नेम है ना वो नाउन हुआ। क्लियर बेटा? इसी हिसाब से जिस चीज़ पर मैं लिख रहा हूँ ये भी एक चीज़ है, इसका कोई नेम है, इसका नेम है बोर्ड। तो ये चीज़ खुद तो नाउन नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ का जो नेम है ना वो नाउन हुआ। तो भाई दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव सर्टेन नेम्स। दुनिया में हर चीज़ के लिए कोई ना कोई नेम होता है। तो जिस चीज़ का जो नेम होगा उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप ये देख लीजिए कि हम नाउन पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले नाउन को डिफ़ाइन करने से पहले, नाउन को समझने से पहले हमें ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नाउन को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो ये देखें कि हम नाउन को पढ़ते क्यों हैं। ठीक है बेटा, तो आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई भी सेंटेंस बनता है तो वो बनता है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब, और वर्ब के बाद हम कोई अदर वर्ड यूज़ करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। मैं अदर वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कोई फ्रेज़ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट ही हो, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट भी लिखा है, अदर वर्ड भी लिखा है। ठीक है बेटा, तो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, उसके बाद वर्ब यूज़ करना होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड इस्तेमाल करना होता है। इसी फॉर्मेशन को लेकर आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का बना सकते हो। तो बेटा देखें, हमने ये समझना है कि हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप ये जान लो कि ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को कहा जाता है डूअर ऑफ एक्शन। क्या कहा जाता है सब्जेक्ट को बेटा? सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है बेटा, तो डूअर ऑफ एक्शन किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन हो सकता है। डूअर ऑफ एक्शन किसी भी सेंटेंस में नाउन हो सकता है। फ़र्ज़ कर लो मैंने लिखा अली प्लेज क्रिकेट। ठीक है बेटा, तो अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, तो इसमें ये अली जो है वो नाउन है। ठीक है बेटा, और नाउन के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इंग्लिश का हर सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट में हमें नाउन यूज़ करना पड़ा। ठीक है बेटा, तो आप जान लो कि सब्जेक्ट की जगह पर हम नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सब्जेक्ट की जगह पर हमने नाउन इस्तेमाल करना होता है। अगर नाउन नहीं होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पर, नाउन के बदले में हम, नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है कोई ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है बेटा, तो सब्जेक्ट की जगह पर आप नाउन भी यूज़ कर सकते हो, सब्जेक्ट की जगह पर आप प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हो, और अगर नाउन और प्रोनाउन ना हो तो आप एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। कहाँ? सब्जेक्ट की जगह पर आप एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ नाउन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट ऑफ नाउन। यानी सब्जेक्ट जो हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर हम नाउन यूज़ कर सकते हैं,
प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं और इक्विवेलेंट ऑफ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ नाउन क्या होता है ये समझ लीजिए बेटा। इक्विवेलेंट ऑफ नाउन हम कहते हैं जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करें, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हम इस्तेमाल करें कहाँ पर, सब्जेक्ट की जगह पर। जैसे देखो बेटा मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा वॉकिंग इज ईजी, ठीक है। ऐसा ही मैंने लिखा स्विमिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है बेटा। तो वॉकिंग इज ईजी, स्विमिंग इज डिफिकल्ट। आपका ये वॉकिंग और ये स्विमिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है कि नहीं है ना। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और ये देखें सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट की जगह पर आप अगर इक्विवेलेंट ऑफ नाउन इस्तेमाल करोगे, यानी ये नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के मसावी है, इसीलिए हम इसको इक्विवेलेंट ऑफ नाउन कहते हैं। तो अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है तो उसको बोला जाता है जिरंड। उसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको जिरंड बोला जाता है। जिरंड किसको कहते हैं, जिरंड हम कहते हैं वर्बल नाउन को, यानी कोई ऐसा नाउन जो वर्ब से बना हो, कोई ऐसा नाउन जो वर्ब से बना हो उसको वर्बल नाउन कहा जाता है और उसका जो नेम है वो है जिरंड, ठीक है बेटा। तो जिरंड भी हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। देखो बेटा सब्जेक्ट की जगह पर हमने नाउन यूज़ करना होता है, अगर नाउन नहीं तो प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन नहीं तो इक्विवेलेंट ऑफ नाउन इस्तेमाल करेंगे जो जिरंड होता है। और ये याद रख लीजिए कि जिरंड भी नाउन कहलाता है, जिरंड भी नाउन कहलाता है क्योंकि ये किसी एक्शन का नाम होता है। क्या होता है, ये जिरंड किसी एक्शन का नाम होता है, इसीलिए ये भी नाउन कंसीडर होता है। क्लियर बेटा। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। और इक्विवेलेंट ऑफ नाउन यानी ये जो जिरंड है ये भी नाउन है, ठीक है बेटा। तो सब्जेक्ट की जगह पर हमने नाउन और जिरंड यूज़ किया। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद देख लीजिए वर्ब है। वर्ब क्या कहलाता है, वर्ब को हम कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, सॉरी वर्ब को हम कहते हैं एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। वर्ब का मतलब होता है एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब क्या हो सकता है बेटा, वर्ब गिव हो सकता है, वर्ब प्ले हो सकता है, वर्ब कुक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। क्लियर बेटा। अभी आप आ जाओ अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट इसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पर इस जगह पर कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं भाई। आप देख लो ऑब्जेक्ट की जगह पर आप कोई नाउन इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, ऑब्जेक्ट की जगह पर आप कोई नाउन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने फ़र्ज़ कर लो लिख दिया कि आई प्ले फुटबॉल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर मैंने प्रोनाउन यूज़ किया है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका एक्शन है प्ले, और प्ले क्या हो रहा है, फुटबॉल। फुटबॉल क्या है, फुटबॉल किसी गेम का नेम है, ठीक है बेटा। तो आप ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन यूज़ कर सकते हो। क्लियर बेटा। और ऑब्जेक्ट की जगह पर आप नाउन के साथ साथ एक और चीज़ भी यूज़ करते हो जिसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हो बेटा, इसको इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं आप। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं बेटा, अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उससे पहले टू यूज़ करोगे तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। फ़र्ज़ करो मैं कहूँ आई लाइक टू स्टडी। देखो बेटा आई आपका सब्जेक्ट हो गया, लाइक आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और टू स्टडी को क्या कहते हैं, टू स्टडी क्या है, ये टू प्लस V1 यानी इसको टू स्टडी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, हम टू स्टडी को इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट आए। यहाँ पर इस सेंटेंस में फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर टू स्टडी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव भी एक हिसाब से नाउन ही होता है, इन्फिनेटिव भी एक हिसाब से नाउन ही होता है। तो इस सारे स्ट्रक्चर को देखें
ये सारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और फर्स्ट ऑब्जेक्ट से मैंने बनाया है। तो हम नाउन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बेटा? नाउन को आप सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर सकते हो और नाउन को आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। इट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर टू मेक एन इंग्लिश सेंटेंस। हमें इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर या अदर वर्ड की जगह पर नाउन इस्तेमाल करना होता है। दैट्स वाई वी स्टडी नाउन, इसीलिए हम नाउन को पढ़ते हैं। क्लियर बेटा? तो आए अभी शुरू करते हैं कि नाउन क्या है। अभी शुरू करते हैं बेटा कि नाउन क्या होता है। ठीक है बेटा, अभी हमारा टॉपिक नाउन शुरू हो रहा है। तो नाउन क्या होता है बेटा? नाउन को जब मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। नाउन का मतलब है नेम ऑफ एवरीथिंग। किसी भी चीज़ का नेम जो होगा वो नाउन होगा। किसी भी चीज़ का नेम जो होगा वो नाउन होगा। फर्ज कर लो मैंने लिखा डॉग, ठीक है बेटा, तो डॉग किसी चीज़ का नाम है, किसी एनिमल का नाम है। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया कराची। क्या लिखा बेटा? मैंने लिखा कराची। ठीक है बेटा, मैंने लिखा टेबल, मैंने लिखा चेयर। ठीक है बेटा, मैंने लिखा फैमिली। क्या लिखा बेटा? मैंने फैमिली। मैंने लिख दिया हर्ड। क्या लिखा बेटा? मैंने हर्ड लिखा। मैंने लिखा वाटर। ठीक है बेटा, मैंने लिखा वुड। ठीक है बेटा, मैंने लिखा बंच। ठीक है बेटा, मैंने लिखा अली। मैंने लिखा सारा। तो देख लो बेटा, ये एक ग्रुप में बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं। ये जितने भी वर्ड्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं, डॉग, कराची, फैमिली, चेयर, हर्ड, ये जितने भी हैं, ये सारे किसी न किसी चीज़ के नेम हैं। तो हम कहेंगे कि सर आपने जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं ये मुकम्मल, ये सब के सब नाउन है। ठीक है बेटा, ये सब के सब नाउन है, ये सब किसी न किसी चीज़ का नेम है। लेकिन आप इनको अगर गौर से देखोगे तो इनमें आपको डिफरेंस मिलेगा। ये नाउन एक जैसे नहीं है, ये नाउन एक जैसे नहीं है। फ़र्ज़ कर लो ये डॉग, ठीक है बेटा, और फैमिली ये एक जैसे नहीं है, क्योंकि ये डॉग और फैमिली एक कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है बेटा, इसी हिसाब से आप देख लो बेटा बंच या आप देख लो बेटा टेबल, तो ये एक कैटेगरी में नहीं है। यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सेम नहीं हैं, किसी भी एक कैटेगरी से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये नाउन में जो डिफरेंस होता है, ये जो नाउन में फ़र्क होता है ना, इस नाउन के फ़र्क को समझने के लिए हमने नाउन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने नाउन को डिवाइड किया है काइंड्स ऑफ नाउन में। इसमें बेटा इन सारे एग्जाम्पल्स को देख लो तो आपको पता चलेगा कि ये सारे एग्जाम्पल्स एक जैसे नहीं हैं, इनमें डिफरेंस है। तो नाउन को समझने के लिए हैं तो सारे नेम, लेकिन डिफरेंस है। तो इन सारे नाउन्स के डिफरेंस को समझने के लिए हमने नाउन के काइंड्स बनाए। क्या बनाए बेटा? नाउन के काइंड्स बनाए। तो आए देखें कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। जब आप मुकम्मल नाउन के काइंड सीख लोगे आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये हर नाउन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कोई भी नाउन के कौन से काइंड से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है बेटा, तो अभी आए हम शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन।